आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म माने होता है किसी चीज़ को जलाना, ईंधन माने होता है किसी चीज़ को जलावन। जलावन को हम लोग कहते हैं ईंधन। लिखा हुआ है डेस्क में जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। लिखा हुआ है पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अवशेष करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप एवं दाब, मतलब कि पेड़ पौधे, जैसे कोई पेड़ पौधे हम लोग काट देते हैं तो वो ज़मीन में धीरे धीरे दबते जाते हैं। कोई जंतु या कोई भी जंतु जीव हो गया, वो जब उसको मरते हैं तो उसको शरीर को हम लोग जमीन के अंदर दफन करते हैं, तो वही बहुत ही करोड़ों सालों वर्ष तक क्या करते हैं, दब जाते हैं। दबते दबते क्या होता है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो उन्हीं से एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, हमारी धरती के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए कोई भी चीज़ जल्दी सड़गल जाता है। में अधिक ताप एवं दाब के कारण ईंधनों में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसा ही ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। मतलब कि ये ईंधन, मतलब कि जो हमारी धरती के अंदर कोई भी चीज़ पेड़ पौधे जाएगा तो धरती के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे सड़ने लग जाएंगे और गलने लग जाएंगे। वो धीरे धीरे सड़ते गलते बहुत ही समय बाद वो एक ईंधन का रूप ले लेंगे, ठीक है, जिसे हम अपने जलावन में उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला लिखा हुआ है प्रमुख जीवाश्म ईंधन के प्रकार। हमारे जीवाश्म ईंधन के निम्नलिखित कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इन सभी के द्वारा हम लोग इसका उपयोग किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन के द्वारा हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम, सब हमारे जलावन में उपयोग आते हैं। पहला हमारा कोयला का उपयोग कहाँ करते हैं। लिखा हुआ यह एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है, कह रहा है यह एक ऐसा जलावन है जो मुक्त कार्बन तथा कार्बन के जटिल यौगिक का मिश्रण है। मतलब कि कह रहा है यह एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है, ये एक ऐसा जलावन है जो हमारे मुक्त, मतलब कि फ्री कार्बन मतलब कि इसी के जटिल यौगिक का मिश्रण होता है, ठीक है। ये कार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है, मिक्स होता है। इससे कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे गैस का है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एवं गंधक भी उपस्थित रहता है। इसमें कोयला में क्या उपस्थित होता है, तो गंधक होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन हमारे कोयला में क्या होता है, उपस्थित होता है। अगला है भारत। एक नोट है, भारत वर्ष में कोयला का विशाल भंडार है। मतलब कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला है। हमारा भारत किस चीज़ से प्रचलित है, विशाल भंडार कोयला के नाम से। यह मुख्यतः झारखंड, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कोयला सबसे ज़्यादा इन सब राज्यों में पाया जाता है। लिखा हुआ है कोयला के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला है पीट, ये कोयला का प्रकार है पहला। दूसरा है लिग्नाइट और तीसरा है बिटुमिन्स और चौथा है एंथ्रासाइट। ये हमारे कोयला का 4 प्रकार है। पहले लिखा हुआ है पीट किसे कहते हैं, ये निम्न कोटि, मतलब ये छोटे स्तर का कोयला होता है। इसे केवल 60% कार्बन उपस्थित रहता है। इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। अगर हमें खाना बनाने के लिए अगर कोयला चाहिए तो हम 60% वाला कोयला, जिसे हम कहते हैं पीट कोयला, का उपयोग हम खाना बनाने के में किया जा सकता है। अगला है लिग्नाइट, जो लिखा हुआ है यह निम्न स्तर कोयला है। इसमें कोयला 67 कार्बन उपस्थित रहता है। मतलब कि इसमें लिग्नाइट में मतलब कि इसमें क्या कहा, पीट से भी ज़्यादा इसमें मात्रा इसमें उपस्थित होती है। अगला है बिटुमिन्स, कोयला का तीसरा प्रकार है, जिसमें लिखा हुआ है इसमें लगभग 70 से 80% कार्बन उपस्थित रहता है, जो जलने के पश्चात यह अल्प धुआं तथा अधिक ऊष्मा देता है। मतलब कि अगर हम लोग बिटुमिन्स कोयला को जलाएंगे तो उसमें से सबसे ज़्यादा धुआं निकलेगा और ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। अगला है एंथ्रासाइट, इस कोयला का चौथा प्रकार है। लिखा हुआ है यह अंतम कोटि का कोयला है, जो इसमें कार्बन लगभग 96% उपस्थित रहता है। यह जलने के पश्चात अल्प धुआं, मतलब सबसे ज़्यादा धुआं तथा अत्यधिक ऊष्मा देता है। चूँकि यह महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। मतलब कि हमारा जो एंथ्रासाइट है, सबसे ज़्यादा कोयला महंगा कौन सा है, तो एंथ्रासाइट।